हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप? मैं जेके सर आपका स्वागत करता हूं डाउटनट की इस कक्षा में। तो बच्चों, हम बात कर रहे थे जेई में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय जिसका नाम क्या है बच्चा? प्रायिकता। प्रायिकता जिसको आप किस नाम से जानते हैं? प्रोबेबिलिटी के नाम से जानते हैं। और आज बच्चों हम प्रायिकता में पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जी हाँ बच्चों, प्रायिकता को हम किस प्रकार से बांटते हैं इसके बारे में आज हम बात करेंगे। बेसिक अगर मैं बात करूं यहां पे तो बच्चों ये टॉपिक आपका ज्यादा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है किसमें? बोर्ड में। जी हाँ बच्चों, यहां पे आपको बोर्ड में इसकी आपको पूरी एक एक्सरसाइज दे रखी है। इसी के आधार पर हम आगे कुछ चीजें पढ़ते हैं जिसको मैं माध्य के नाम से जानता हूं और प्रसरण के नाम से जानता हूं। ठीक है, तो यहां पे बच्चों ध्यान रखना, ये आपको आगे आने वाले जो टॉपिक होंगे, चाहे फिर मैं यहां पे द्विपद प्रायिकता बंटन की बात करूं, माध्य की बात करूं या प्रसरण की बात करूं, ये सब में काम आएगा। अगर आपको प्रायिकता डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है ना, मतलब आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं आता, प्रायिकता बंटन का मतलब, बंटन मतलब होता है बांटना। ध्यान देना बच्चों, आज का जो टॉपिक हमारा है वो क्या है? प्रायिकताओं को बांटना। अब प्रायिकताओं को किस आधार पर बांटते हैं इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है बच्चा, तो बिल्कुल आप बिल्कुल माइंड को फ्रेश रखिए। और मैं आपको बताना चाहूंगा इतना हार्ड नहीं है, आज के जो क्वेश्चंस भी होंगे तो बेसिक अगर मैं बात करूं तो बच्चों बोर्ड पर आधारित है। हाँ, इसका क्वेश्चन बेटा जेई में भी आया है, 2019 में जेई में पूछा गया था इसी पर ही। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, अभी मैं आपको दिखा दूंगा। ओके, तो चलिए बच्चों लेक्चर नंबर 9 को डिस्कस करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और ध्यान रखिएगा बच्चों, काफी सिंपल है। इसको समझने के लिए एक और चीज की जरूरत पड़ेगी हमें, जिसको हम कहते हैं यादृच्छिक चर, रैंडम वेरिएबल्स। ठीक है, तो वो क्या होता है उसके बारे में भी यहां पे बात करूंगा। आपको बस यहां पे ये ध्यान रखना है कि प्रायिकता बंटन का मतलब होता है बच्चों प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। ओके, चलिए तो आगे चलते हैं। अगर चैप्टर प्रोग्रेस की बात करें तो बच्चों आपको पता है कि लास्ट जो लेक्चर हमने लिया था वो बेस थ्योरम पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर लिया था। ठीक है ना, जिसमें मैंने आपको जेई के क्वेश्चंस भी बताए थे और बोर्ड के क्वेश्चंस भी करवाए थे। तो आप अपने बोर्ड के सारे क्वेश्चंस बेटा कंप्लीट कर दीजिएगा, बेस थ्योरम पे इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि सर जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट कहूंगा, और बोर्ड में तो बच्चों 100% इसका क्वेश्चंस आता ही है, तो सारे क्वेश्चंस कर लीजिए। ओके बच्चा, चलिए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा था डेफिनेशंस, बेसिक डेफिनेशंस पर बात की थी। इसके बाद बच्चों हमने देखा था सप्रतिबंध प्रायिकता क्या होती है, ये दिमाग में बिल्कुल आना चाहिए। योगफल प्रमेय क्या होनी चाहिए, ये भी हमें पता होना चाहिए। इसके बाद बच्चों गुणन प्रमेय या फिर स्वतंत्र घटनाएं, ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट, ये हमें पता होना चाहिए क्या होता है, दिमाग में बिल्कुल घूमना चाहिए कि हाँ सर हमने इस पे ये पढ़ा था, हमने इस पे ये चीजें की थी। इसके बाद बच्चों आया था बेस थ्योरम, ठीक है ना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट था। इसके बाद बच्चों हम बात करें तो आज हम यहाँ पे करने वाले हैं प्रायिकता बंटन पर बात, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस पर बात। और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और है, लेकिन ये 1-2 दिन बाद आएगा टॉपिक, क्योंकि बच्चा अभी इसके बाद हम माध्य और प्रसरण भी पढ़ेंगे, लेकिन वो कल के लेक्चर में। उसके लिए हम आज पूरा बेस तैयार करेंगे कि आखिरकार ये प्रायिकता बंटन या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, प्रोबेबिलिटी को हम किस प्रकार से बांटते हैं। ओके, चलिए। तो आई होप आज का फंडा आपको क्लियर हो चुका होगा कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। यहाँ पे हम बच्चों सबसे पहले यहाँ पे पढ़ेंगे यादृच्छिक चर, जिसको हम रैंडम वेरिएबल्स भी कहते हैं। ठीक है बच्चा, ध्यान रखना, यहाँ पे बच्चों रैंडम वेरिएबल्स। इसके बाद हम बात करेंगे प्रायिकता बंटन की, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस की। और इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे गत वर्षों के महत्वपूर्ण प्रश्न। गत वर्षों के बेसिकली नहीं होंगे, आपके बोर्ड के प्रश्न होंगे जो पीवाई की फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे रेडी रहिएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे यादृच्छिक चर की, यादृच्छिक चर या बच्चों इसको हम क्या बोलते हैं, रैंडम वेरिएबल्स। ये रैंडम वेरिएबल्स क्या होता है? अगर बच्चों यहाँ पे सिंपल सी बात करें, यादृच्छिक चर मतलब कि कोई भी
आपको यादृच्छिक परीक्षण होता है, ठीक है ना। यादृच्छिक परीक्षण में आपको हो सकता है कि कुछ ऐसे परिणाम आपको चाहिए होते हैं जो जिसकी आपको जरूरत है, ठीक है ना। कुछ ऐसे परिणाम आपको चाहिए होते हैं जिसकी आपको जरूरत है। उसको आप किससे मान लेते हो बच्चों? यादृच्छिक चर से मान लेते हो। और इसको हम हमेशा बेसिकली एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? एक्स से, ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा। अब आप कहेंगे सर मेरे को किस की इच्छाएं होंगी? जैसे कि मैं एक सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूं, उससे आपको शायद ज्यादा बेटर समझ में आए कि मैंने बच्चों ताश की गड्डी ली। अब ताश की गड्डी में से मैं एक एक पत्ता करके दो पत्ते निकालता हूं। सिंपल 52 ताश की पत्तों की गड्डी होती है जिसमें पहला पत्ता निकाला और दूसरा पत्ता निकाला, ठीक है। अब यहां पे बच्चों में यादृच्छिक चर, मेरी इच्छा है कि यहां पे क्या आना? किंग का आना। मैंने एक यादृच्छिक चर माना कि राजा का आना। अब यहां पे आपको पता है मेरी इच्छा क्या है? मेरी इस यादृच्छिक परीक्षण में जब मैं दो पत्ते खींचता हूं तो दो पत्ते खींचने पर मेरी इच्छा क्या है? मेरी जो इच्छा है, जो मुझे रिजल्ट चाहिए, उसको बच्चों में यादृच्छिक चर से मान सकता हूं, मेरी इच्छा को, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि मेरी इच्छा है यहां पे क्या आना बच्चों? राजा का आना, ठीक है। हमें ऐसे परीक्षण या ऐसे यादृच्छिक परीक्षण में जब हम किन्हीं परिणामों की इच्छाएं रखते हैं उनको हम यादृच्छिक चर से मानते हैं। अब मैंने आपको कहा कि मेरी इच्छा है कि उन दोनों पत्तों पर क्या आना, या मेरी इच्छा है कि वहां पे राजा का आना, ठीक है। अब बच्चों राजा का आना या एक्स मैंने यादृच्छिक चर से मान लिया, तो एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकता है? आपने दोनों पत्ते खींचे, जरूरी राजा आ जाए? आपने बच्चों ताश की गड्डी में से दोनों पत्ते खींच लिए, क्या राजा आएगा? हाँ या ना? मैं इसको बहुत ही बच्चों यहां पे बिल्कुल एक सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपने बच्चों 52 पत्तों की गड्डी में से दो पत्ते निकाले और यादृच्छिक चर मान लिया कि या राजा का आना। अब मैंने दोनों पत्ते खींचे, राजा नहीं आया, तो एक्स यादृच्छिक चर का मान कितना आ गया बेटा? 0। 0 होगा, एक्स क्या हो जाएगा बेटा? 0। इसके बाद मैंने पहला पत्ता खींचा, राजा आ गया। दूसरा पत्ता खींचा, राजा नहीं आया। मतलब एक्स की वैल्यू यहां पे कितनी हो गई बेटा? 1। एक बार राजा आए, एक बार नहीं आए। या इसमें यह भी कंडीशन हो सकती थी, या क्या हो सकता है कि बेटा पहला पत्ता खींचा, राजा नहीं आया, लेकिन दूसरा पत्ता खींचा, राजा आ गया। तो यहां पे x की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 1 होगी। यहां पे x की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहां पे क्या हो सकता है? x बराबर 2 भी हो सकता है। डेफिनेटली बच्चों यहां पे x का मान 2 भी हो सकता है, क्योंकि मैंने पहला पत्ता खींचा, राजा आ गया। दूसरा पत्ता खींचा मैंने, तो क्या आ गया बच्चों? राजा आ गया। तो यहां पे दोनों पत्ते खींचने पर राजा आना, मतलब x की वैल्यू 2। तो यहां पे बच्चों यादृच्छिक चर का मान क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, और साथ ही साथ बेटा यहां पे क्या हो सकता है? 2 हो सकता है। तो यादृच्छिक चर क्या होता है बच्चों? अगर बेसिक डेफिनेशन की बात करूं तो मेरी इच्छाओं वाले परिणाम, मेरी इच्छा वाला परिणाम को मैं किसी यादृच्छिक चर से रिप्रेजेंट कर सकता हूं या व्यक्त कर सकता हूं, ठीक है। अपनी इच्छाओं वाला परिणाम को हम क्या कर सकते हैं? यादृच्छिक चर से व्यक्त कर सकते हैं। तो हमने बच्चों यहां पे एक उदाहरण से मैंने जैसा आपको समझाया, 52 पत्तों की ताश की गड्डी में, 52 पत्तों की ताश की गड्डी, गड्डी में दो पत्ते एक के बाद एक,
निकाले जाते हैं। अब बच्चों यहां पे मैं प्रतिस्थापन करके निकालो या बिना प्रतिस्थापन के निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एक पत्ता निकाल के उसको वापस रख दो, या फिर एक पत्ते को रख दिया फिर दूसरा पत्ता निकालो, कोई दिक्कत। अब 52 पत्तों की ताश की गड्डी में 2 पत्ते एक के बाद एक निकाले जाते हैं। तो यहां पे माना यादृशिक चर, यहां पे बच्चों हमने क्या माना यादृशिक चर x। यादृशिक चर x किसको मानूंगा कि पत्ते में राजा का आना, पत्ते में बादशाह का आना। अब बच्चों यहां पे यादृशिक चर में अगर मैंने अपने परिणामों की जो इच्छा है उसको मैंने यादृशिक चर x में मान लिया, ठीक है। तो यहां पे बच्चों x बराबर 0 होगा। यहां पे जो यादृशिक चर 0 होगा वो किस कंडीशन में हो सकता है, पहले तो मुझे ये बताइए, ठीक है। यहां पे बच्चों x बराबर 0 की बात करूं या मैं यहां पे कहूं x 0 कब कब हो सकता है बच्चों, यहां पे कि पहला पत्ता बेटा राजा का नहीं आए, दूसरा पत्ता भी राजा का नहीं आए। पहला पत्ता खींचा आपने तो राजा का नहीं आया, दूसरा पत्ता खींचा वो भी राजा का नहीं आया, तो यहां पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी इस कंडीशन में। फिर एक बच्चों कंडीशन क्या हो सकती है, पहला पत्ता खींचा राजा आ गया, दूसरा पत्ता खींचा राजा नहीं आया, या फिर मैं लिख सकता हूं यहां पे x राजा नहीं आया और फिर राजा आ गया, यहां पे x की वैल्यू हो जाएगी 1 यादृशिक, मतलब यहां पे पत्ते में एक बार राजा का आना। यहां पे बच्चों एक बार भी बादशाह नहीं आए, और यहां पे बच्चों एक बार बादशाह आए, ठीक है। ध्यान रखना, मतलब काफी मुझे लग रहा है कि हर एक बच्चा समझ गया होगा इस चीज को कि मैं कहना क्या चाहता हूं। और अगर बच्चों x बराबर 2, x की वैल्यू 0 1 क्या 2 भी हो सकती है, पहला पत्ता बेटा राजा का आए और दूसरा पत्ता भी राजा का आए, पहला पत्ता राजा का आए और दूसरा पत्ता भी राजा का है, ठीक है ना। राजा के पत्ते को आने को मैंने k से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, और नहीं आने को k बार से। तो यहां पे बच्चों इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। मतलब यहां पे मैं कहूंगा दोनों पत्ते बादशाह के आए, दोनों पत्ते बादशाह के आए। क्या मेरी ये बात समझ में आई आपको बच्चों? क्या हमें ये चीज कंफर्म हुई कि हाँ सर हम यादृशिक चर अब किसी भी यादृशिक परीक्षण में मान सकते हैं, वो भी अपनी इच्छाओं वाला परिणाम, ठीक है। तो यहां पे बच्चों में 2 प्रकार की डेफिनेशन दूंगा, एक तो ऑफिशियली डेफिनेशन जो आपके बुक में है, यहां पे x की वैल्यू बेटा 0 आ रही है, ध्यान रखना यहां पे x की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है, x की वैल्यू 1 आ रही है और x की वैल्यू 2 आ रही है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो यादृशिक चर का मान यहाँ पे 0 1 2 हो सकता है। चलिए अब यहाँ पे ऑफिशियली डेफिनेशन और एक मेरी खुद की बनाई हुई डेफिनेशन दोनों है। यादृशिक चर एक प्रकार का बच्चों फलन होता है। क्या होता है बच्चों, मान सकता हूं कि यादृशिक चर वह फलन होता है, यादृशिक चर वह फलन होता है, ठीक है, जिसका प्रांत किसी यादृशिक परीक्षण, ध्यान रखना बच्चों, यादृशिक चर वह फलन होता है, x मतलब यादृशिक चर x
यादृशिक चर x वह फलन होता है जिसका प्रांत किसी यादृशिक परीक्षण, ध्यान रखना कोई यादृशिक परीक्षण होगा जिसका प्रांत किसी यादृशिक परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि। ठीक है, जिसका प्रांत किसी यादृशिक परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि मतलब S। ठीक है, कोई भी आपने यादृशिक परीक्षण किया, ठीक है ना, यादृशिक परीक्षण कोई सा भी किया, जैसे मैंने ताश की गड्डी में से 2 पत्ते निकाले, ठीक है, अब 2 पत्तों में ऐसा नहीं कि सिर्फ राजा, लेकिन मेरी जो इच्छाएं थी ना, मैंने उसकी वो मैंने बोल दिया कि जिसका प्रांत जो होता है, जिसका प्रांत मतलब जो वैल्यूज, प्रांत मतलब वैल्यू, यादृशिक चर की वैल्यू उस प्रतिदर्श समष्टि में से आती है, उस यादृशिक परीक्षण के। ठीक है, या मैं यहां पे लिख सकता हूं यादृशिक चर वह चर होता है जो हमारे अनुकूल परिणाम या हमारी इच्छाओं वाले परिणामों की संख्या को बताता है। ठीक है, यादृशिक चर वह चर होता है जो हमारी इच्छाओं वाले परिणामों की संख्या बताता है। ठीक है, यादृशिक चर बच्चों वह चर होता है जो हमारी इच्छाओं वाले परिणाम की संख्या को बताता है। ठीक है ना, जो हमारी इच्छाएं हैं उन परिणामों की संख्या को बताता है। अब यहां पे ध्यान रखना, किसी भी यादृशिक परीक्षण में अनेक यादृशिक या भिन्न भिन्न यादृशिक चर हो सकते हैं, बहुत सारे निकल सकते हैं, अभी बताऊंगा। ठीक है, यहां पे बच्चों बताना चाहूंगा, किसी यादृशिक परीक्षण में भिन्न भिन्न यादृशिक चर हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए। अभी इसका आंसर दूंगा बच्चों। किसी यादृशिक परीक्षण में भिन्न भिन्न यादृशिक चर हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने अगर ताश की गड्डी में से एक यादृशिक चर माना x, जो कि 2 पत्तों क्या करता है, बादशाह आने को बताता है, तो जरूरी नहीं है, मैं अगर रानी आने को बता सकता हूं, मैं यहाँ पे इक्के आने को बता सकता हूं, बहुत सारे ले सकता हूं। ठीक है ना, अनेक। तो यहां पे बच्चों इसका मान क्या, अगर मैं एक उदाहरण लूं, इसको एक बहुत सिंपल उदाहरण से, 2 सिक्कों को उछालते हैं। क्या करते हैं बच्चों, 2 सिक्कों को उछालते हैं। एक यादृशिक परीक्षण में, एक यादृशिक परीक्षण में 2 सिक्कों को, एक यादृशिक परीक्षण में 2 सिक्कों को उछालते हैं। ठीक है ना, अब 2 सिक्कों को उछालेंगे तो बच्चों आपको पता है कि प्रतिदर्श समष्टि क्या क्या होती है। 2 सिक्कों को उछालने पे हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है और टेल टेल आ सकता है।
अब मैंने यादृच्छिक परीक्षण माना यादृच्छिक चर चित्त आने, माना यादृच्छिक चर, मेरी इच्छाएं क्या है बच्चों, मेरी इच्छा मैंने मानी x, यादृच्छिक चर अपनी इच्छा वाले परिणाम, तो माना यादृच्छिक चर x क्या है बच्चा, चित्त आने की, चित्त का आना। मेरा यहां पे मैं बताना चाहूंगा, चित्त मतलब बेटा हेड होता है, ठीक है, पट मतलब टेल होता है। तो मेरी यहां पे इच्छा क्या है बच्चों, सिंपल सी अगर मैं बात करूं तो है नॉर्मल हेड का आना, ठीक है। अब यहां पे बच्चों यादृच्छिक चर की बात करूं x, तो x का मान यहां पे बच्चों क्या क्या हो सकता है, जैसे कि दो हेड आ रहे हैं, आप पहले देखेंगे तो हेड आ रहे हैं, तो यहाँ पे x का मान कितना होगा, मेरा है यादृच्छिक चर x मतलब चित्त का आना, तो पहला सिक्का उछाला हेड आया, दूसरा सिक्का उछाला हेड आया, तो मतलब यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, होगी या नहीं होगी। अब यहाँ पे x हेड टेल भी हो सकता है बच्चों, अगर मैं हेड टेल की बात करूं तो इसमें यादृच्छिक चर का मान कितना है, 1 है। अगर बच्चों यहाँ पे मैं टेल हेड की बात करूं तो यहाँ पे यादृच्छिक चर का मान कितना है, 1 है। और यहाँ पे बच्चों अगर x टेल टेल है तो यहाँ पे इसका मान कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि एक भी हेड नहीं आ रहा। समझ में आया बच्चा सबको, क्लियर है। चलो अब यहाँ पे मैं एक और मान लेता हूं, माना यादृच्छिक चर y, पट मतलब यादृच्छिक चर बेटा x से व्यक्त करते हैं वैसे तो, लेकिन यहाँ पे x मैं पहले ही लिख सकता हूं, तो अब मैं y से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। पट से पट मतलब टेल, टेल का आना। परीक्षण क्या है बेटा, दो सिक्कों को उछाल रहे हैं, तो यहाँ पे बच्चों अगर y यादृच्छिक चर की बात करूं, 2 बार हेड आया है, तो इस y की वैल्यू क्या होगी, अब आप मुझे कमेंट करके बताइए, देखते हैं कितने बच्चों को आया, एक हेड और दूसरे में भी हेड आया, तो यहाँ पे बच्चों यादृच्छिक चर y का मान कितना होगा, y का मान बेटा 0 आएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या है, हमारी इच्छाएं, हमें कौन सा परिणाम चाहिए, टेल का आना, टेल एक बार भी नहीं आया। यहाँ पे बच्चों में बात करूं y हेड टेल, तो यहाँ पे बच्चों ये एक बार आया, अगर मैं यहाँ पे बोलूं टेल हेड तो यहाँ पे बच्चों टेल एक बार आया, और यहाँ पे अगर मैं y बात करूं टेल टेल तो ये कितनी बार आया बच्चों, सॉरी 2 बार, कितनी बार आया बेटा, 2 बार। क्या हमें ये चीज समझ में आई, क्या हमें ये यादृच्छिक चर का पूरा कंसेप्ट समझ में आया, मतलब आप किसी भी यादृच्छिक परीक्षण में अपनी इच्छाओं वाले जो परिणाम होते हैं उनको यादृच्छिक चर से व्यक्त कर सकते हैं, बस इतना सा कहना चाहूंगा, और कुछ भी नहीं है इसमें, बस इतना सा है बच्चों, और कुछ भी नहीं है, आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है बच्चों, ऐसा क्वेश्चन आपसे आएगा भी नहीं, मुझे नहीं लगता है कि बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर भी हमें आने चाहिए। एक व्यक्ति एक सिक्के को 3 बार उछालने का खेल खेलता है, ठीक है ना बेटा, वही जुआ वाली चीजें चल रही है, ठीक है। एक व्यक्ति है सिक्के को 3 बार उछालने का खेल खेलता है, खेल के आयोजक, खेल के आयोजक क्या करते हैं, जैसे कि आजकल आपको पता है कि मेले वेले में अगर हम बात करें तो काफी वहां पे खेल खेलने की जो दुकानें होती है वो काफी ज्यादा हो गई है, क्योंकि बच्चों का इंटरेस्ट होता है और बच्चों के मन में लालच होती है कि काश हम ज्यादा पैसे कमा लेंगे, लेकिन कभी ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी बच्चों एक व्यक्ति सिक्के को 3 बार उछालने का खेल खेलता है, खेल के आयोजक द्वारा उस व्यक्ति को प्रत्येक चित्त, अगर चित्त आता है तो बच्चों 2 रुपए देता है, चित्त मतलब हेड आता है, तो हेड आएगा तो 2 रुपए देगा, लेकिन प्रत्येक पट के लिए, पट मतलब टेल के लिए व्यक्ति को
आयोजक क्या कर देता है बच्चों, 1.5 रुपए देता है आयोजक को, मतलब व्यक्ति देगा उसको, हार जाएगा। टेल आने पर वो कहता है आयोजक कि तुम मुझे 1.5 रुपए दे देना, अगर तू जीत गया तो मैं तुझे 2 रुपए दूंगा, पट आएगा तो, और अगर तू हार गया तो मैं तुझसे 1.5 रुपए लूंगा। ठीक है ना, तभी तो लालच बढ़ेगी, ऐसे थोड़ी नहीं कोई खेलता है गेम। चलिए, अब मान ले कि एक्स व्यक्ति द्वारा जीती गई। अब हमारी इच्छा क्या होती है, हर किसी की इच्छा होती है कि यार मैं काश जीत जाऊं, यही तो इच्छा करके कोई खेलता है, ऐसा थोड़ी नहीं होता कि कोई भी हो कि कहेगा कि नहीं यार मैं हार जाऊं। तो यहाँ पे एक्स क्या है, यादृच्छिक चर, कि व्यक्ति द्वारा जीती गई या हारी गई राशि। हाँ, हारने को भी ये कह रहा है। ठीक है, दर्शाइए कि एक्स एक यादृच्छिक चर है, तो इस परीक्षण के प्रतिदर्श समष्टि के फलन के रूप में प्रदर्शित कीजिए। देखो बच्चों, यहां पे 3 बार सिक्के को उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि, पहले तो हमें यह पता होना चाहिए प्रतिदर्श समष्टि S बराबर, अगर बच्चों हम 3 बार सिक्का उछालते हैं तो क्या क्या चीजें हैं जो हमारे पास आ सकती हैं। तो यहां पे बच्चों हेड 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 आ जाए, यहां पे हेड हेड टेल आ जाए, हेड टेल हेड आ जाए, या टेल हेड हेड आ जाए, या बच्चों यहां पे हेड टेल टेल आ जाए, या यहां पे टेल हेड टेल आ जाए। ठीक है, ये आ सकता है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एक क्या हो सकता है यहाँ पे 2 टेल, हाँ, यहाँ पे टेल आ जाए, यहाँ पे टेल आ जाए, यहाँ पे हेड आ जाए, या फिर बच्चों टेल 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 आ जाए। ये सारी संभावनाएं बनती है, 8 संभावनाएं बनती है बच्चों, 2 की पावर 3। ठीक है ना, टोटल प्रतिदर्श समष्टि। चलिए, वो कह रहा है कि अगर खेल के आयोजक, अगर बच्चों हेड आता है, हेड आने पर क्या होता है, वो उसको 2 रुपए देगा। ठीक है, सिक्के पर हेड आना, तो क्या होता है बच्चों, व्यक्ति को 2 रुपए मिलते हैं। ठीक है ना, 2 रुपए यहां पे मिलते हैं, और सिक्के पर टेल आना, अगर सिक्के पर टेल आएगा तो बच्चों यहां पे उसको क्या करना पड़ता है, 1.5 रुपया देना पड़ता है। क्या ये बात समझ में आई बच्चों। अब यहां पे यादृच्छिक चर है, यादृच्छिक चर x, व्यक्ति द्वारा जीता या हारा, व्यक्ति द्वारा जीती या हारी गई राशि। ठीक है ना, चाहे उसके प्लस में चले या माइनस में चले, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें यहाँ पे राशि बतानी कि क्या कितना वो जीत सकता है या कितना हार सकता है, ये हमें कंडीशंस यहाँ पे बतानी है। तो यहाँ पे बच्चों x की वैल्यू, अगर मैं आपसे बात करूं कि हेड हेड हेड, ठीक है, पहले पे बच्चों हेड आया तो व्यक्ति को 2 रुपए मिलेंगे, दूसरे में हेड आया तो भी 2 रुपए मिलेंगे। ठीक है, यहां पे बच्चों हेड आना 2 रुपए, फिर हेड आना 2 रुपए, मतलब यहां पे अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2 2 2 इंटू में मत कर देना। ठीक है ना, अगर बच्चों यहां पे अगर मैं सिंपल सी बात पूछूं आपसे, एक बार हेड आना, फिर 2 रुपए मिलेंगे, फिर 2 रुपए मिलेंगे, मतलब 3 बार हेड आना, यहां पे मैं लिख सकता हूं बेटा 3 इंटू 2, यहां पे क्या आ जाएगा 3 इंटू 2।
ठीक है ना। हेड हेड हेड, ये वो मत ले जाना बेटा स्वतंत्रता, ये प्रायिकता नहीं है, ये बच्चों प्रायिकताएं नहीं है, ये यादृशिक चर, यादृशिक चर का यहाँ पे किससे कर रहा है, जीती गई राशि और हारी गई राशि को यहाँ पे व्यक्त कर रहा है। तो यहाँ पे 2 रुपए जीतेगा प्लस 2 रुपए जीतेगा, 2 रुपए जीतेगा, टोटल कितना हो गया बेटा 6 रुपए उसने जीते, ठीक है ना, 6 रुपए जीते। अब यहां पे बच्चों अगर मैं बात करूं एक्स हेड हेड टेल, अब यहां पे क्या होगा बेटा, व्यक्ति ने पहले सिक्का उछाला तो 2 रुपए जीता, फिर 2 रुपए जीता, फिर माइनस कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे 1.50, तो व्यक्ति द्वारा जीती गई राशि यहां पे कितना हो जाएगा बेटा 2.50, क्योंकि 4 में से 1.5 गया तो बेटा कितना हो जाएगा 2.5, हेड एड टेल। अब यहां पे ये हेड एड टेल सिर्फ इसमें नहीं होगा, ये बच्चों इस कंडीशन में भी होगा, चाहे मैं यहाँ पे हेड टेल हेड की बात करूं या बच्चा यहां पे मैं किसकी बात करूं एक्स, 2 बार हेड आए, 2 बार हेड आएगा ना तो उसका मान उतना ही रहेगा। मैं फिर भी निकाल के यहाँ पे, मुझे नहीं लगता है कि मुझे बताना चाहिए, हेड टेल हेड या फिर बच्चों यहाँ पे टेल हेड हेड, पहले सिक्का उछाला 1.5 गया उसका, फिर दोबारा सिक्का उछाला 2 रुपए आए, फिर 2 रुपए आए, इस सारी कंडीशन में बच्चों कितना हो जाएगा 2.50। अब यहां पे बच्चों में अगर आपसे पूछूं कि टेल आ रहा है, टेल आ रहा है, फिर हेड आ रहा है, टेल मतलब उसके माइनस का 1.5 रुपए गया, फिर माइनस का 1.5 रुपए गया, फिर प्लस के 2 रुपए आए, ओवरऑल उसके पास कितनी राशि गई, कितनी राशि हारा बच्चों 3 में 3 रुपए हारा, उसमें से 1 गया तो माइनस का 1 रुपए, यहाँ पे 1 रुपया हारा, यहाँ पे 2.5 रुपए जीता, इसलिए माइनस का 1 लिखा है। अब बच्चों लास्ट एक यहाँ पे, चाहे अब इसकी बात करूं या फिर बच्चों टेल हेड टेल या यहाँ पे हेड टेल टेल, अगर उसने पहला सिक्का उछाला तो उसके पास 2 रुपए आए, बाकी दोनों सिक्के उछालने पर उसके पास टेल टेल आया, तो कितना हो गया बच्चों इसका भी माइनस का 1 रुपीस, आप चाहें तो बेटा निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे बच्चों अगर मैं बात करूं पहले में टेल, दूसरे में टेल और तीसरे में टेल, यहाँ पे इसकी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि बेटा पहले सिक्के में 1.5 रुपया गया, दूसरे में 1.5 रुपया गया, तीसरे में 1.5 रुपया गया, तो 4.5 रुपए, 4.5 रुपए का उसको नुकसान होगा। अब अगर बच्चों यहाँ पे मैं ओवरऑल किसका पूछा है कि इस परीक्षण के प्रतिदर समष्टि के फलन के रूप में प्रदर्शित कीजिए, तो यहाँ पे बच्चों x की जो वैल्यू आएगी आपकी वो क्या क्या आ सकती है, वो आ सकती है बेटा या तो 4.5 रुपए वो गवा दे, या फिर क्या हो सकता है 1 रुपया भी गवा सकता है, या फिर क्या हो सकता है बेटा वो 2.50 जीत सकता है, या फिर बच्चों वो क्या कर सकता है 6 रुपए जीत सकता है। ये बेटा एक फलन के रूप में यहाँ पे ये व्यक्त होगा, उसकी राशि या तो वो हारेगा या फिर जीतेगा, ये कंडीशन होगी यहाँ पे, मतलब ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, उसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी बेटा, या तो वो 6 रुपए जीतेगा, ऐसा कहें कि सर 3 रुपए जीत सकता है, 4 रुपए जीत सकता है, इसकी कोई संभावना ही नहीं है यहाँ। ये होता है बेटा यादृच्छिक चर, जब हम यादृच्छिक चर करते हैं ना, जो हमारी इच्छाएं होती है उसको मान लेते हैं, तो वहां से हम देख लेते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, ठीक है। और इस यादृच्छिक चर के बाद ही हम क्या पढ़ते हैं बेटा, प्रायिकता बंटन पढ़ते हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन तब होगा जब हमें यादृच्छिक चर आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बच्चों किसी को कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे जीतने को मैंने 2 रुपए दिए और हारने पे मैंने 1.5 रुपए ले लिया, तो यहाँ पे बच्चों वह वाली कंडीशन बना दी, यादृच्छिक चर का मान कितना कितना आ सकता है बेटा 6 रुपए आ सकता है, 2.5 रुपए आ सकता है, -1 आ सकता है और -4.5 रुपए, ठीक है। किसी को कोई डाउट दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब बच्चों यहाँ पे देखिए, एक थैले में 2 सफेद गेंदे हैं, एक थैले में 2 सफेद गेंदे, एक लाल गेंद है, 2 सफेद गेंदे और क्या है बच्चों एक लाल गेंद है।
अब यहां पे यादृच्छिक एक गेंद निकाली गई और उसका रंग नोट करके बाद में उसे पुनः थैले में रख दिया, मतलब प्रतिस्थापन किया। ठीक है ना, एक गेंद को निकाला फिर उसको रख दिया, इस प्रक्रिया को पुनः किया। मतलब यहां पे दो बार गेंद को निकाला, एक बार गेंद को निकाला फिर दोबारा गेंद को निकाला। ठीक है, यहां पे यदि x, अब यादृच्छिक चर अपनी इच्छाएं तो बताएगा वो कि मुझे क्या चाहिए। यदि x दोनों निकालों में सफलता की संख्या को दर्शाता है, बिल्कुल सफलता को दर्शाता है, तो x का विवरण दे जहां एक लाल गेंद का निकलना एक सफलता माना गया है। इनडायरेक्टली बच्चों उसने क्या किया है कि माना यादृच्छिक चर। क्या होगा बच्चों यहां पे, कोई मुझे बता सकता है? उसने कहा है कि यादृच्छिक चर x है, यहां पे दोनों निकालों में सफलताओं की संख्या। अब उसको सफलता क्या मान रहा है? लाल गेंद का आना। तो यहां पे बच्चों क्या हो जाएगा, माना यादृच्छिक चर x क्या हो जाएगा बच्चों? लाल गेंद का निकलना, लाल गेंद का निकलना, और वो चाहता है कि दोनों गेंदें लाल निकले। वो क्या चाहता है बच्चों? दोनों गेंदें लाल निकले। अब मैं यहां पे प्रतिदर्श समष्टि की बात करता हूं। प्रतिदर्श समष्टि, तो यहां पे बच्चों प्रतिदर्श समष्टि S की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? अगर एक बैग में, थैले में दो लाल गेंदें, कौन सी बच्चों? दो दो व्हाइट गेंद, व्हाइट 1 और व्हाइट 2, और एक रेड गेंद है। दो व्हाइट है और एक रेड गेंद है। एक गेंद निकाली फिर उसको रख दिया, फिर दूसरी गेंद निकाली। अब क्या क्या हो सकता है बेटा? पहले व्हाइट निकले, दूसरी भी पहली व्हाइट निकले। पहले गेंद निकाली, व्हाइट पहली वाली निकल गई, फिर दूसरी, दोनों व्हाइट अलग अलग है, ठीक है ना, एक जैसी मत मानना। फिर यहां पे बच्चों व्हाइट 2 निकले, व्हाइट 2 भी निकल सकती है, बिल्कुल निकल सकती है यार, दोनों व्हाइट सेकंड वाली निकल गई। पहली निकाली क्योंकि हमने उसको दोबारा प्रतिस्थापित कर दिया, ये ध्यान रखना। अब बच्चों यहां पे क्या होगा? पहली मैंने निकाली, व्हाइट हो गई, दूसरी व्हाइट दूसरी वाली निकली। लेकिन ऐसा मत सोचना कि मैंने पहली गेंद निकाल दी तो वो वापस थैले में नहीं रखूंगा। मैंने प्रतिस्थापन किया है बेटा, पुनः डाला है थैले में, इसलिए व्हाइट पहली वाली निकली तो दोबारा निकल सकती है। अब ये भी हो सकता है कि बेटा पहले दूसरी व्हाइट निकल जाए, उसके बाद पहली व्हाइट निकालूं, या बच्चों ये भी हो सकता है कि व्हाइट 1 और यहाँ पे दूसरी गेंद रेड निकल जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि पहले व्हाइट 2 निकले फिर रेड निकले, हो सकता है। या बच्चों ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि पहले लाल निकले उसके बाद व्हाइट 1 निकले, या ये भी हो सकता है पहले लाल निकले उसके बाद सेकंड व्हाइट निकले, या फिर ये भी हो सकता है बेटा पहली लाल और दूसरी लाल। देख लिया बच्चों, ये कंडीशंस बन सकती है। दो गेंदें निकालना है मुझे, पहली व्हाइट निकली, दूसरी भी पहली वाली व्हाइट निकली, फिर दूसरी व्हाइट, फिर दूसरी व्हाइट निकल सकती है, या पहली दो व्हाइट गेंदें अलग अलग भिन्न प्रकार की दो गेंदें हैं, ठीक है ना, सफेद गेंद, तो इसको अलग अलग लेता हूं। अब यहां पे यादृच्छिक चर की बात करूं तो बच्चों यहां पे यादृच्छिक चर सिंपल तरीके से आप बता सकते हो कि कब इसका मान 0 होगा। अब यहां पे मैं बात करूं x बराबर 0, ठीक है, गेंद का निकलना सफलता माना गया है, ठीक है ना, वो भी कैसी गेंद हो रही है? लाल गेंद का निकलना। तो यहां पे सफलता बच्चों हमें क्या मिली? 0 मिली। सफलता 0 हमें कब मिलेगी बच्चों? जब हमारे पास x यहां पे व्हाइट 1 या व्हाइट 2 या बच्चों व्हाइट 1 व्हाइट 2 या फिर व्हाइट 2 व्हाइट 1, ये वाली चीजें आ जाए तो यहां से x की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। x क्या हो जाएगा बेटा? 0, सफलता 0। x बराबर बच्चों 1 होगा, कब होगा? व्हाइट 1 रेड निकल जाए या व्हाइट 2 रेड निकल जाए, या बच्चों क्या आ जाए यहां पे, या मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं,
इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बच्चे कंफ्यूज नहीं हो कि सर यहाँ पे ये कैसे लिखवा रहे हो आप। देखो इसमें सफलता 0 मानी जाएगी, कब कब, x की वैल्यू 0 कब कब आएगी, या तो बच्चों दोनों वाइट निकले, या दोनों सेकंड वाली वाइट निकले, या पहली वाली वाइट फिर दूसरी वाली वाइट, फिर यहां पे दूसरी वाली वाइट और पहली वाली वाइट। इन सभी कंडीशन पे x की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। लाल का आई नहीं रहा। अब बच्चों यहां पे ये भी हो सकता है कि पहली रेड निकली, वो पहली व्हाइट निकली फिर रेड निकली, या यहां पे बच्चों दूसरी व्हाइट निकली फिर यहां पे रेड निकली दूसरी गेंद, या पहले रेड निकल गई फिर व्हाइट 1 निकली, या फिर रेड निकल गई फिर दूसरी गेंद व्हाइट 2 निकल गई। इसमें x की वैल्यू आएगी बेटा 1। एक बार सफलता हुआ है, एक बार सब पे रेड गेंद आई। और एक बच्चों यहाँ पे ये हो सकता है कि ये रेड और फिर रेड आए, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 2। तो x की वैल्यू बच्चों हमारे पास कितनी आएगी, x बराबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। ये सफलताएं हमारे को मिल सकती है कब कब, इन कंडीशंस पे। क्या बच्चों अब आपको सार समझ में आया इसका कि क्या सीन चल रहा है? किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई डाउट? ठीक है, क्लियर हुआ? चले आगे। मतलब इतना सिंपल सा कंसेप्ट है ये कि आप यहां पे क्या कर रहे हो, प्रायिकता डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए, अभी मैंने जो पढ़ाया नहीं है आपको, प्रायिकता डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए आप क्या कर रहे हो, यहां पे यादृच्छिक चर पहले लेते हैं। ओके, चलें आगे। आई होप आपको ये सब चीजें क्लियर हो गई होगी, मतलब ये क्वेश्चंस वगैरह सब क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई दिक्कत लगे तो बेटा मुझे, मेरे हिसाब से यहाँ पे दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर भी #DN आपके पास है, आपका शस्त्र, आप इसको यूज करिए, ठीक है ना। मुझे नहीं लगता है कि इसमें, क्योंकि हमें पता है कि ये कंडीशन हो सकती है। ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे जो दोनों सफेद गेंदें थी दोनों भिन्न थी, एक व्हाइट 1 थी एक व्हाइट 2 थी, और यहाँ पे एक लाल गेंद R थी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो पहली व्हाइट निकले फिर दोबारा पहली व्हाइट निकले, ये भी हो सकता है, या पहले दूसरी व्हाइट वाली निकले फिर उसको वापस रख दिया फिर दोबारा वही व्हाइट निकल जाए। कंडीशन ये सारी मैंने यहाँ पे लिख दी, और इसके आधार पर बच्चों मैंने यहाँ पे यादृच्छिक चर का मान बता दिया, ठीक है। चलें आगे बच्चों। ओके, अब आता है बेटा प्रायिकता बंटन। प्रायिकता बंटन जिसको हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस भी कहते हैं। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस कैसे होता है बेटा, किसी यादृच्छिक परीक्षण में, ध्यान रखना बच्चों, किसी यादृच्छिक परीक्षण में यादृच्छिक चर के आधार पर प्रायिकताओं को बांटना प्रायिकता बंटन कहलाता है। किसी यादृच्छिक परीक्षण में यादृच्छिक चर के आधार पर, यादृच्छिक चर के आधार पर ठीक है, किसी यादृच्छिक परीक्षण में यादृच्छिक चर के आधार पर प्रायिकताओं को बांटना प्रायिकता बंटन क्या कहलाता है बच्चों, प्रायिकता बंटन कहलाता है। अब इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, ये हमें पता होना चाहिए। देखो यार, मतलब मुझे यहां पे किसी यादृच्छिक परीक्षण में x यादृच्छिक चर है, यहां पे क्या है बेटा, यादृच्छिक चर x है, ठीक है।
और यहां पे इनकी प्रायिकता मैंने मान लिया px। अब बच्चों यादृशिक x की अगर मैं बात करूं, यादृशिक चर की बात करूं, तो यहां पे ये x1 दे रहा है, यहां पे ये x2 दे रहा है, यहां पे x3 दे रहा है, यहां पे x4 दे रहा है और यहां पे ये xn होगा। ये बच्चों आप इसमें क्या कर सकते हो, टेबल बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यहां पे आप इसमें टेबल बना सकते हैं बहुत ही आराम से। आप यहां पे देखेंगे यादृशिक चर है, इसमें x1 x2 x3 इनके मान है, ठीक है ना। यादृशिक चर में x1 मान है, x2 x3 x4, यहां पे बच्चों कितना आ गया, ये xn। अब मैंने बोल दिया कि यहां पे यादृशिक चर, यहां पे यादृशिक चर इनकी प्रायिकताएं दे रखी है px, ठीक है ना। यहां पे px की वैल्यू की बात करूं तो यहां पे x1 में दे रखा है ये p1, ये दे रखा है बेटा p1, ये दे रखा है p2, ये दे रखा है p3, ये दे रखा है p4, यहां पे बच्चों ये आ जाएगा pn। तो इस यादृशिक चर के आधार पर हम इनकी क्या करते हैं बच्चों, प्रायिकताएं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब यहां पे कुछ कंडीशंस होती है जो हमें पता होना चाहिए। यहां पे बच्चों ध्यान रखना, ये जो पी होता है, P1 P2 P3 ये सब आप जो देख रहे हो, यहां पे पी की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी। पहली कंडीशन ये होती है प्रायिकताएं कि इसका मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता बेटा, इसका मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, प्रायिकता का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। P1 P2 P3 P4 Pn, इसका मान सदैव क्या होता है बेटा, 0 से बड़ा होगा। अब प्रायिकता 1 से ज्यादा तो होती नहीं, ये तो हमें पता होना चाहिए। और इन सब का योग, यहां पे बच्चों ये Pi है, जहां पे I की वैल्यू 1 से लेके n है, इन सब का योग 1 के बराबर होता है। बस इतना सा है बच्चों, और कुछ नहीं। हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पे यादृशिक चर के आधार पर हमने प्रायिकताओं को डिस्ट्रीब्यूट किया और हमने यहाँ पे अलग अलग इनकी प्रायिकताएं करी। और मैंने यहाँ पे आपको बताया बेटा, ये प्रायिकताएं डिस्ट्रीब्यूट में एक बात और है कि जब इन सब का हम सम करते हैं तो उसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। यहाँ पे क्या होती है बेटा, इन सब की प्रायिकताएं 1 के बराबर होती है और किसी का मान भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। ये बस ध्यान रखना है आपको। अगर ये हमें पता है तो हम क्वेश्चंस को काफी आसानी से कर सकते हैं। हम क्वेश्चन को बच्चा काफी आसानी से कर सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई भी परेशानी हो तो बेटा बता सकते हो। यादृशिक चरों के आधार पर हमने प्रायिकताओं को डिस्ट्रीब्यूट किया है। हमने यादृशिक चर के आधार पर क्या किया है, प्रायिकताओं को डिस्ट्रीब्यूट किया है। और प्रायिकताओं को डिस्ट्रीब्यूट बच्चों यहाँ पे P1 P2 P3 Pn, ठीक है। बस ये ध्यान रखना, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें, किसी का मान भी ऋणात्मक नहीं हो सकता और इन सब का योग कितना होता है बेटा, 1 होता है। चलिए, इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि एक उदाहरण बच्चों, यहाँ पे ताश के 52 पत्तों की एक सुमिश्रित गड्डी है। ध्यान रखना बच्चों, 52 पत्तों की एक गड्डी है, ठीक है। 2 पत्ते उत्तरोत्तर प्रतिस्थापन के साथ, मतलब यहां पे बच्चों क्या किया जा रहा है, प्रतिस्थापन कर रहे हैं। मतलब ताश की गड्डी में से 2 पत्ते हम निकाल रहे हैं एक के बाद एक, लेकिन उसको क्या कर रहे हैं बेटा, वापस रख रहे हैं। प्रतिस्थापन के साथ निकाले जाते हैं। तो 21 की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। अब देखो बच्चों, यहाँ पे प्रायिकता बंटन बोला है और 21 की संख्या को, तो माना यादृशिक चर, क्या आ जाएगा बच्चों, माना यादृशिक चर x 21 का आना व्यक्त करता है, ठीक है बच्चों। यहां पे क्या हो जाएगा कि यादृशिक चर मैंने क्यों बोला, क्योंकि मुझे प्रायिकता बंटन किसका बनाना है, 21 की संख्या का।
इक्के की संख्या का मुझे यहाँ पे क्या बनाना है, प्रायिकता बंटन। अब मैं कहूं कि 52 ताश की गड्डी में, 52 पत्तों की गड्डी में इक्के का आना, ठीक है, पीए कितना हो जाएगा बेटा, 52 इक्के का आना 4/52 बराबर 1/13, यही होता है 40 40 52, ठीक है 13, 1/13। और अगर बच्चों में यहां पे बात करूं 52 पत्तों की गड्डी में इक्के का नहीं आना, यहां पे पी ए डैश, ये इक्के नहीं होते हैं 48, 48/52, तो यहाँ पे 12/13। तो बच्चों यहाँ पे मुझे पता है कि मुझे पहले इसकी प्रायिकता तो चाहिए होगी, इक्के का आना और इक्के का नहीं आना। लेकिन आप बोलोगे सर आपने तो बताया था प्रायिकता डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो यहाँ पे तो आप कर नहीं रहे हो। तो देखो यार बच्चों, यहाँ पे कंडीशंस क्या क्या बन सकती है, पहले तो ये देखो कि यहाँ पे x बराबर 0, यहाँ पे हमें ये तो पता होना चाहिए कि x बराबर 0 होगा या नहीं होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे बच्चों पहले तो प्रायिकता निकाल रहा हूं, किसकी प्रायिकता, x बराबर 0 पर। अब मैंने आपको बताई थी x बराबर 0 क्या हो जाएगा बच्चों, एक भी इक्का नहीं आए, यही होता है बेटा। तो यहाँ पे p x बराबर 0, एक पत्ता खींचा इक्का नहीं आया, और फिर बच्चों पत्ता खींचा इक्का नहीं आया, यही होगा x बराबर 0। तो यहाँ पे बच्चों ये कंडीशन क्या हो जाएगी, 12/13, 12/13। यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, इसके नहीं आने की प्रायिकता 12/13 और यहाँ पे 12/13, तो 144/169। अब ध्यान रखना पी एक्स बराबर 1 के लिए कि एक पत्ता इक्के का आए, एक पत्ता बच्चों क्या हो जाए, इक्के का आए। अब एक पत्ता इक्के का आने का मतलब यहां पे बच्चों क्या क्या कंडीशन बन सकती है, पी एक्स बराबर 1 के, कि पहला पत्ता निकाला इक्के का आया, पहला पत्ता निकाला बच्चों इक्के का आया, फिर दूसरा पत्ता निकाला तो इक्के का नहीं आया, ये होगी कंडीशन, हाँ या ना। पहला पत्ता निकाला इक्के का आया, दूसरा पत्ता निकाला इक्के का नहीं आया, चलो एक हो गया, यहां पे एक कंडीशन ये, या ये हो सकता है कि बेटा पहला पत्ता निकाला इक्के का नहीं आना और फिर दूसरा पत्ता निकाला तो इक्के का आ गया, ये कंडीशन होगी। पहला पत्ता निकाला इक्का आ गया, दूसरा इक्का नहीं आया, फिर यहाँ पे पहला पत्ता इक्का नहीं आया। अब यहाँ पे बच्चों जब या की कंडीशन हो जाती है तो प्लस हो जाता है पी ए डैश प्लस पी ए डैश और यहाँ पे पी ए। अब इनको अगर हम प्लस करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा 1/13, ये हो जाएगा बेटा 12/13 प्लस 12/13 इंटू 1/13। जब इनको यहां पे करोगे तो 24/169 होगा बच्चों, 169। अब पी एक्स बराबर 2 भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि दोनों पत्ते इक्के के हो, इक्के के हो। अब दोनों पत्ते इक्के के हो तो बच्चों पहला भी आना इक्का और दूसरा भी आना क्या हो जाएगा, इक्का, दोनों इक्का आना। और कोई कंडीशन तो नहीं बनेगी ना, दो पत्ते निकाल लो दोनों का इक्का आना, तो यहाँ पे 1/13 और यहाँ पे 1/13 कितना हो जाएगा, 1/169, ये हो जाएगा बेटा पी एक्स बराबर 2। तो यहाँ पे प्रायिकता बंटन
प्रायिकता बंटन की बात करूंगा, इसमें बच्चों यहां पे क्या हो जाएगा, x, और यहां हो जाएगा px। तो पहले हो गया बेटा x बराबर 0, x बराबर 0 पर इसकी प्रायिकता कितनी है, 144 बटे 169। ये बच्चों x बराबर 0 पर 144 बटे 169, x बराबर 1 पर पी एक्स इक्वल्स टू 1 24 बटे 169, और x बराबर 2 पर पी एक्स इक्वल्स टू 2 1 बटे 169। आपको बेटा आंसर अगर क्रॉस चेक करना हो तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको यहाँ पे आंसर क्रॉस चेक करना हो तो आप इन दोनों इस तीनों का सम कर सकते हैं। ये बच्चों क्या हो जाएगा, प्रायिकता बंटन। ऐसे क्वेश्चन काफी बार आते हैं। तो यहाँ पे बच्चों x बराबर 1 और x बराबर 2 और यहाँ पे x बराबर 0 इक्कों की संख्या, ठीक है ना, ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या बच्चा ये समझ में आया, क्लियर हुआ? चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन बच्चों अब प्रायिकता बंटन वाले हमें आ जाने चाहिए और बिल्कुल बिंदास होके करिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, यहाँ पे आराम से कर सकते हो, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे बच्चों जैसे कि एक क्वेश्चन है, अब मुझे यहाँ पे लगता है कि बेटा ये क्वेश्चन आप भी कर सकते हो। एक बार मैं ये आपको होमवर्क में देना चाहूंगा, और इससे भी ज्यादा जरूरी क्वेश्चन जो मैंने बच्चों यहाँ पे आपके लिए लेके आया हूं वो है बच्चों यहाँ पे, हाँ ये क्वेश्चन, आप इसका आंसर मैंने यहाँ पे आपको पहले ही बता दिया है। और ये क्वेश्चन कब आया है, 19 में आया है बच्चों। पत्तों की एक अच्छी प्रकार फेंटी गई ताश की गड्डी के बाद एक दो पत्ते प्रतिस्थापन सहित निकाले जाते हैं, तो x बच्चों 2 बार में प्राप्त इक्कों की संख्या को दर्शाता है। अब यहां पे देखो बच्चों x क्या है, यहाँ पे सफलता बताता है, इक्कों की संख्या। तो ध्यान दो बच्चों, हमारा क्या आया था, x बराबर 1 पर क्या आया था, x बराबर 2 पर क्या आया था। आप अभी अभी जो क्वेश्चंस किया हमने वहां पे देखना, p x बराबर 1 पर हमारा जो मान आया था बेटा 24 बटे 169 था, और पी एक्स बराबर 2 पर बच्चों यहां पे मान कितना आया था, जाके देखना। सेम क्वेश्चन है बच्चों, बोर्ड का क्वेश्चन लाया था, और साथ में ये बता रहा हूं बेटा जेई का क्वेश्चन। मैं बोल बोल के आपको थक गया हूं कि आप अपनी प्रायिकता को बच्चों अगर बोर्ड लेवल जो आपकी बुक में दे रखा है अगर उस लेवल पे भी करते हो ना, तो आप जेई मेंस के लायक तो बच्चों बन जाते हो। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं 24 बटे 169, और यहाँ पे बच्चों कितना हो जाएगा 1 बटे 169, और पी एक्स बराबर 0 पर था, एक्स बराबर 0 पर आपको पता है 144 बटे 169। तो यहाँ पे बच्चों यहाँ पे पी एक्स बराबर 1 और पी एक्स बराबर 2, 24 बटे 169 प्लस 1 बटे 169, इन दोनों को प्लस करोगे तो 25 बटे 169, ये बच्चों आंसर है 4। तो यही क्वेश्चन था इसमें। आई होप आप ये क्वेश्चंस कर लोगे। ओके बच्चा, चलिए तो कुछ अच्छे क्वेश्चंस में लेके आया हूं क्विज में, ध्यान रखना बच्चों, शानदार क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमें आने चाहिए, ठीक है। चलिए तो अब हम यहाँ पे करते हैं क्विज। क्विज को ध्यान से करना है, अच्छे से करना है, समझदारी के साथ करना है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो क्विज का बच्चों पहला क्वेश्चन आपके सामने, जो चीजें मैंने पढ़ाई है उसी पर ध्यान देना है। हर एक कंसेप्ट को हम सीखेंगे आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है बेटा, कोर्स कंप्लीट हो चुका होने वाला है, ठीक है। चलिए तो क्विज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, यादृच्छिक चर x का प्रायिकता फलन आपको दे रखा है 0 पर 1 पर 2 पर और अन्यथा 0 दे रखा है। तो k कोई संख्या है, तो k का मान क्या होगा यहाँ पे बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट होगा। यादृच्छिक चर इस पर इनकी प्रायिकताएं दे रखी है बेटा, प्रायिकताएं k है, 2k है, 3k है।
तो k का मान क्या होगा, जल्दी से बताइए बच्चों, आंसर दीजिए। और जल्दी से बच्चों यहाँ पे क्विज में आंसर तो आना ही चाहिए सभी बच्चों का। और हर एक बच्चे का सही होना चाहिए, मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत होनी चाहिए। चलिए बच्चों, टाइम अप। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर बच्चों ये सेम का सेम क्वेश्चन वापस आ जाए, x बराबर 0, 1, 2 पर इनकी ये प्रायिकताएं दे रखी हो, तो आप यहां पे बताइए x लेस देन 2 के लिए इसका मान क्या होगा। लेस देन 2 का मतलब x बराबर 0, x बराबर 1 पर जल्दी से बताइए इसका मान क्या होगा। बहुत ही आसान, सिंपल, रद्दी क्वेश्चन, कोई भी बच्चा कर सकता है ऐसे क्वेश्चनों को। मुझे नहीं लगता कि ऐसे क्वेश्चनों में बच्चों को दिक्कत आनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से तो। चलिए बच्चों, टाइम अप। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे ये क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पे अगर मैं इसका प्रायिकता बंटन की बात करूं, ठीक है ना, यहाँ पे आपको दे रखा है यादृच्छिक चर और उनकी प्रायिकताएं। अगर इसको मैं प्रायिकता बंटन की बात करूं, यहाँ पे मुझे क्या दे रखा है, x यादृच्छिक चर और यहाँ पे px, इनकी प्रायिकता है। x बराबर 0 पर बच्चों यहाँ पे कितना है, k। x बराबर 1 पर यहाँ पे कितना है, 2k। x बराबर 2 पर यहाँ कितना है, 3k। और अन्यथा यहाँ पे कितना है, अन्यथा 0। तो इससे कोई मतलब नहीं है। अब बच्चों आपको पता है कि प्रायिकता बंटन में, प्रायिकता बंटन में सभी प्रायिकताओं का योग कितना होता है बेटा, 1 होता है। क्या ये सब हमने पढ़ा है। तो यहां पे बच्चों अगर मैं समीशन ऑफ पी बराबर 0 की बात करता हूं तो सबका योग, सॉरी 0 नहीं, 1 के बराबर, 1 के बराबर बात करता हूं, तो यहां पे ये k प्लस 2k प्लस 3k बराबर 1। तो यहाँ पे बेटा 6k बराबर 1, k की वैल्यू हो जाएगी 1/6। मेरे हिसाब से बच्चों मुझे नहीं लगता है कि इसमें आपको कोई डाउट होना चाहिए था। तो यहाँ पे ए आंसर आएगा 1/6। आपको ये वाली चीज बतानी थी कि हाँ यार, सभी का जो योग होता है वो 1 के बराबर होता है, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पे मैंने k बराबर कितना निकाल दिया, 1/6। अब यहाँ पे p x लेस देन 2 के लिए, तो x लेस देन 2 के लिए तो x बराबर बच्चों यहाँ पे 0 रहेगा प्लस x बराबर 1 रहेगा। 2 से कम क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। 2 भी नहीं होगा क्योंकि 2 के बराबर नहीं दे रखा। तो यहाँ पे बच्चों इसकी प्रायिकता कितनी है, k, इसकी प्रायिकता है बेटा 2k। तो यहाँ पे ये 3k हो गया और k का मान कितना दे रखा है, 1/6। तो यहाँ पे बच्चों आंसर हो जाएगा 1/2, 1/2। तो मेरे हिसाब से यार ये क्विज दोनों ही सही होने चाहिए थी, अगर आज के लेक्चर्स को आपने ध्यान से देखा होगा या आपने यहाँ पे क्वेश्चंस किए होंगे। ओके बच्चा, तो आई होप आज का लेक्चर आपको प्रायिकता बंटन का पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। कल हम यहाँ पे माध्य प्रसरण की बात करेंगे। तो आज बच्चों हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, यादृच्छिक चर क्या होता है, प्रायिकता बंटन क्या होता है। अब बच्चे कहेंगे सर क्वेश्चंस कम करवाएं, तो बेटा क्वेश्चंस कम करवाएं तो आप खुद करिए, सेल्फ करिए। ऐसा मत सोचिए कि सर क्वेश्चंस करवाएंगे तभी हम करेंगे। अब प्रैक्टिस करो यार, सिंपल सा टॉपिक है, तो इसमें भी आप ये उम्मीद मत रखो कि सर क्वेश्चन करवाएंगे, आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए इसके बाद बच्चों हम कुछ गत वर्षों के महत्वपूर्ण प्रश्न भी यहाँ पे करा, देखा आपने यहाँ पे क्वेश्चन। तो अब हमारे होमवर्क की जो फाइल है वो अपलोड हो गई है, आप आराम से करिए। और साथ ही साथ बच्चों हम कल के लेक्चर में माध्य और प्रसरण पर ध्यान देने वाले हैं और इसके ऊपर भी क्वेश्चंस कर लेंगे एक दो, लेकिन आपको आ जाने चाहिए अब। तो ठीक है बच्चा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, टेक केयर, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, खुश रहिए और डाउटनेट के साथ बच्चों जुड़े रहिए। थैंक यू।